महामहिमा मंडित पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी राममूर्ति जी महाराज एवं समस्त मुदमंगलमय साधु समाज के श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परमात्म स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोग सत्संग में उपस्थित हैं। हम लोगों के सद्गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहने की कृपा की है, सत्संग सबों को प्राप्त नहीं होता है, जो भाग्यशाली होते हैं सत्संग उन्हीं को प्राप्त होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहने की कृपा की है, सत्संग उनको प्राप्त होता है जिनके पास पुण्य की पूंजी होती है। पुण्य पूंज बिनु मिले ही न संता। भगवान शंकर ने कहने की कृपा की, सत्संग उनको प्राप्त होता है जिनके ऊपर हरि की कृपा हुई है, परमात्मा की कृपा हुई है। अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती से कहा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। सद्गुरु महाराज जी के वचनानुकूल हम आप भाग्यशाली हैं, इसलिए सत्संग प्राप्त हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वचनानुकूल हम आप पुण्यात्मा हैं, इसलिए हम आपको सत्संग प्राप्त हुआ है। और भगवान शंकर के वचनानुकूल हम आपके ऊपर हरि परमात्मा की कृपा हुई है, इसीलिए हम आपको सत्संग प्राप्त हुआ है। सद्गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने सत्संग को दो भागों में बांटा है। सद्गुरु महाराज जी ने कहा, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। सद्गुरु महाराज जी ने कहा, सत्संग दो प्रकार का होता है, एक बाहरी सत्संग, दूसरा आंतरिक सत्संग। बाहर में जहाँ धर्म की चर्चा होती है, धर्म की कथा होती है, और बाहरी सत्संग है। अभी यहाँ पर धर्म की कथा हो रही है, धर्म की चर्चा हो रही है, ये बाहरी सत्संग है। जब कोई सच्चे सद्गुरु से सद्युक्ति जानकर दीक्षा लेकर एकांत में बैठकर या सामूहिक में भी बैठकर ध्यान करते हैं, तो वह ध्यान आंतरिक सत्संग है। हम लोगों के सद्गुरु महाराज जी ने इसका बड़ा अच्छा खुलासा किया। सद्गुरु महाराज जी ने कहा, बाहरी सत्संग की महिमा अलग है, आंतरिक सत्संग की महिमा अलग है। दोनों सत्संग की महिमा अलग अलग है।
बाहरी सत्संग की महिमा क्या है और आंतरिक सत्संग की महिमा क्या है। सद्गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की, बाहरी सत्संग से सत्संग में सम्मिलित होने वाले जीव को, मानव को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष ज्ञान का मतलब होता है सुनी सुनाई ज्ञान। आप सत्संग में आते हैं, परमात्मा के संबंध में सुनते हैं, भरपूर मात्रा में परमात्मा के संबंध में सुनते हैं, जानते हैं कि परमात्मा ऐसे हैं, परमात्मा का ऐसा स्वरूप होता है। वह ईश्वर, वह परमात्मा संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, संपूर्ण सृष्टि के अंदर हैं और इससे बाहर भी हैं। सत्संग में आप इस तरह से ईश्वर के संबंध में सुनते हैं और सुन करके ज्ञान प्राप्त करते कि परमात्मा ऐसा होता है। इसी ज्ञान को महापुरुषों ने, सद्गुरु महाराज जी ने परोक्ष ज्ञान कहा है। जो सत्संग में आकर के ईश्वर परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करता है, याद रखिएगा, सद्गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, ओ जीवात्मा मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरता है। आपका शरीर छूटेगा तो दोबारा फिर आपको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, आप हानि में नहीं जाएंगे। केनोपनिषद के ऋषि ने कहा, चेद वेदी तत् सत्यमस्ति न चेदिया वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकात् मृता भवन्ति। ऋषि कहते हैं, इस जन्म में, इस जन्म कहने का मतलब मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म में रहकर अगर कोई ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, तब तो ठीक ठाक है, उसकी हानि नहीं होगी, उसकी दुर्गति नहीं होगी। लेकिन जो मनुष्य शरीर में आकर ब्रह्म को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, तो फिर उसकी हानि हो जाएगी, उसकी दुर्गति हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठ जाइए सभी लोग। बैठिए सब लोग, बैठिए, आप लोग बैठिए, मंच पर भी बैठिए, पंडाल में भी बैठिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी हम लोग सभी बैठ जाए, सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। बैठिए, पंडाल में खड़े क्यों हैं? श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं आप लोगों को सुना रहा था केनोपनिषद की ऋषि की वाणी। केनोपनिषद के ऋषि कहते हैं, इस जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना तब बहुत बड़ी भारी हानि है। सद्गुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, ब्रह्म को दो तरह से जाना जाता है, एक परोक्ष ज्ञान के माध्यम से और दूसरा अपरोक्ष ज्ञान के माध्यम से। यहाँ जो ऋषि कह रहे हैं, इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो हानि है,
ये कौन सा ज्ञान है? सदगुरु महाराज जी ने कहा यहाँ पर ऋषि का संकेत है परोक्ष ज्ञान से। अगर कोई अपने जीवन काल में परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करता है, सदगुरु महाराज जी ने करने की कृपा की है, तब तो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। न उनका जन्म होता न उसका मरण होता है। नचिकेता को जमराज भी यही कहे थे, ईचेत सकत बौद्धों प्राक शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज का वचन है। यमराज ने नचिकेता को कहा था, जो ईश्वर परमात्मा को हकीकत में जान लेता है वो दोबारा शरीर भाव को प्राप्त नहीं करता है। 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं, 84 लाख प्रकार के शरीरों में से किसी भी शरीर में वह नहीं जाता है, मतलब उसका जन्म नहीं होता है। जब जन्म नहीं होगा तो मरण होगा, उसका मरण भी नहीं होगा। जो परमात्मा को अपने जीवन काल में अपरोक्ष रूप में जानेगा, मतलब प्रत्यक्ष रूप में जानेगा, आंतरिक सत्संग करके ध्यान करके प्रत्यक्ष में जान लिया, तो फिर उनका जन्म मरण नहीं होता है। तो उनके लिए हानि की क्या बात होगी? यहाँ पर ऋषि कहते हैं, अगर कोई जीवन काल में सत्संग में जाकर या सदग्रंथ का अध्ययन कर परमात्मा को परोक्ष रूप में नहीं जाना है, बौद्धिक रूप में नहीं जाना है, तो मानो उसकी हानि हो जाएगी। हानि यही होगी, उनका जब शरीर छूटेगा तो दोबारा उनको फिर मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। सज्जना, सत्संग में आने वाले जीवात्मा को, बाह्य सत्संग में आने वाले जीवात्मा को, बाहरी सत्संग में आने वाले जीवात्मा को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है, मतलब सुनी सुनाई ज्ञान होता है, जिससे उनका मनुष्य शरीर सुरक्षित हो जाता है। बिल्कुल आप लोग विश्वस्त हो जाइएगा। सदगुरु महाराज जी का वचन है। गुरु महाराज जी ने कहा, जो जब से सत्संग करना प्रारंभ किया और मरते दम तक सत्संग करता रह गया, उनका शरीर छूटेगा तो दूसरी जोनि में नहीं जावेगा, वो मनुष्य शरीर में ही आवेगा, मनुष्य शरीर में ही आवेगा। कारण सत्संग करने वाले को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान हो जाता है, बौद्धिक ज्ञान हो जाता है, और ये ज्ञान उनको मनुष्य शरीर से नीचे गिरने से बचा लेता है, उनको नीचे नहीं गिरने देता है। इसलिए बाह्य सत्संग की भी महिमा है, इसकी विशेषता है। सज्जनों, इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहने की कृपा की है, जो बाह्य सत्संग में जीव आता है, मानव आता है, ऐसे मानव को लगभग दुनिया के सारे महापुरुषों के सानिध्य का भी लाभ प्राप्त होता है। दुनिया के महापुरुषों के संग का लाभ उनको प्राप्त होता है। आप कहेंगे यहाँ पर दुनिया के महापुरुष कहाँ है? कुछ ही महात्मा लोग हैं जो मंचासीन है। दुनिया के महापुरुष सज्जना, दुनिया के महापुरुष भी यहाँ पर हैं। संत वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जहाँ पर हरि की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है, वहाँ पर सूक्ष्म रूप से जीवन मुक्त महापुरुष पधारते हैं, जो सदा सर्वदा कंदरा गुफा में छिप करके समाधि में बैठे रहते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं। वे महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके, ध्यान को छोड़ करके सत्संग में उपस्थित होते हैं हरि की चर्चा सुनने के लिए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही ये पाषाण। यहाँ पर जीवन मुक्त महापुरुष हैं। कभी आप लोग सदगुरु महाराज जी के प्रवचन में सुने होंगे या पढ़े होंगे। सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, प्यारे लोगों, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, केवल हम ही लोग नहीं हैं, यहाँ पर वे महापुरुष भी हैं जो अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके असार संसार से चले गए, लेकिन सूक्ष्म शरीर को लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। हम लोग अपने अपने स्थूल शरीर को लेकर के बैठे हैं और अपने अपने स्थूल शरीर को देख रहे हैं, लेकिन वे महापुरुष अपने अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के बैठे हैं और अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हैं। ये सदगुरु महाराज जी का वचन है। वे महापुरुष भी यहाँ पर हैं। सज्जना, दादू दयाल जी महाराज
एक बार ऐसे व्यास गद्दी पर बैठ करके सत्संग कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। धारा प्रवाह उनका प्रवचन चल रहा था। एकाएक प्रवचन में विराम दे दिए, रुक गए, प्रवचन करना छोड़ दिए। नीचे से श्रोतागण कहते हैं, गुरुदेव प्रवचन क्यों बंद कर दिए? दादू दयाल जी महाराज ने कहा, यहाँ पर महापुरुष का अपमान हो रहा है। महापुरुष का अपमान? यहाँ तो कोई महापुरुष का अपमान नहीं किया। हम श्रोता सत्संगीगण जो है सो नीचे बैठे हैं, मनचा सिंह जो पूज बाबा लोग हैं, तो फिर वहाँ तो कोई अपमान किसी का कोई कर नहीं रहा है। कैसे अपमान हो रहा है सज्जनों? तब दादू दयाल जी महाराज ने क्या कहा, आप लोग जो पंडाल में बैठे हैं ना, आपके इर्द गिर्द में जो जगह खाली है वहाँ पर संत महापुरुष बैठे हुए हैं, देवी देवता लोग बैठे हुए हैं। आप लोग सत्संग में उठ बैठ करते हैं तो आप लोगों के पैर से उनको ठोकर लगती है, महापुरुष का अपमान हो रहा है। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, आप लोग पंडाल में अपने पैर को ढक करके नहीं बैठे हैं, इससे भी महापुरुष का अपमान होता है। ये प्रसंग सुनाने का मतलब, इस प्रसंग को सुनाने का मतलब यही हुआ कि इस बात को जानिए कि सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष आते हैं। भले हम आपको देखने की आंख नहीं है, हम आप नहीं देख रहे हैं, स्थूल आंख से उन महापुरुषों को नहीं देखा जा सकता जो सूक्ष्म रूप से आए हैं। हाँ, हम आपको सूक्ष्म आंख हो जाए महापुरुष के तरह, फिर हम आप भी ऐसे महापुरुष को जो सूक्ष्म रूप से यहाँ पर विराजे हैं देखने लग जाएंगे। उनके सानिध्य में बैठे हैं। और याद रखिएगा, पंजाब के संत गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, जो संत की शरण में बैठता है, उनके सानिध्य में जाता है, उनके संसर्ग में जाता है, सज्जनों अगर पुण्यात्मा है तो उनका कल्याण होगा ही, अगर पापात्मा भी है तब भी उनका कल्याण होगा, तब भी उनका भला होगा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, संत शरण जो जन पड़ा सो जन उदरन हार। यहाँ पर व्याख्या नहीं अलग अलग कि पुण्यात्मा जाएगा तो उद्धार होगा, पापात्मा जाएगा तो उद्धार नहीं होगा, सो नहीं का जो जाएगा। संत शरण जो जन पड़ा सो जन उदरन हार, असंत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। जो संत महापुरुष की निंदा करता है, सत्संग की निंदा करता है, उनको बारंबार जन्मना और मरना पड़ता है। लेकिन जो इनका सम्मान करता है, जो इनकी शरण में जाता है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते उसका उद्धार हो जाता है, चाहे वो कैसा भी आदमी, कैसा भी जीव हो, उनका भला होता है, उनका कल्याण होता है। ये बाह्य सत्संग की विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, इतनी ही बात नहीं है, जिस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष आता है ना, उस सत्संग में स्वर्ग के देवता लोग भी आते हैं। विनय पत्रिका में है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जहां पर जीवन मुक्त महापुरुष सूक्ष्म रूप से पधारते हैं, वहां पर स्वर्ग के 3300 करोड़ देवी देवता भी आते हैं। उनकी वाणी है, विश्वकारित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमर्ण्यो कृत पुण्य राशि जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि शहीद गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। वहां पर 3300 करोड़ देवी देवता के साथ क्षीर साई भगवान विष्णु भी पधारते हैं। सज्जनों, अभी हम आपको देवी देवताओं का भी सानिध्य का लाभ प्राप्त हो रहा है, उनके भी संग में बैठने का लाभ प्राप्त हो रहा है। महापुरुषों ने का जो देवी देवताओं के सानिध्य में बैठता है ना, खास करके वो मानव दैविक प्रकोप से बचा रहता है, दैविक ताप से बचा रहता है। सज्जनों, हम आप संसार के महापुरुषों के सानिध्य में बैठे हैं, देवी देवताओं के भी सानिध्य में बैठे हैं, बहुत सारा लाभ हम आपको प्राप्त हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बाह्य सत्संग को चलता फिरता प्रयागराज का त्रिवेणी संगम कहा। सज्जनों, इलाहाबाद का त्रिवेणी संगम प्रयागराज तो ये एक जगह है, कहीं आता जाता नहीं है। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज ने कहा, प्रयागराज इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम में स्नान करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिससे जीव को स्वर्ग मिलता है, अल्पांश में पाप का नाश होता है। लेकिन वहाँ का लाभ उठाने के लिए मानव के पास में 3 चीज़ें चाहिए, समय, स्वास्थ्य और पैसा।
तीन चीज़ों में से एक भी चीज़ की कमी होगी तो वहाँ का लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो जड़ है, एक जगह रहने वाला है। लेकिन सत्संग ये भी प्रयागराज है, ये भी त्रिवेणी संगम है, लेकिन ये चेतन है, ये चलता फिरता प्रयागराज है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। यहाँ पर गंगा की धारा, सरस्वती की धारा, जमुना की धारा बहती है। हाँ, याद रखिएगा, पानी के रूप में नहीं, वाणी के रूप में। पानी के रूप में नहीं, वाणी के रूप में। वो गंगा की धारा क्या है, सरस्वती की धारा क्या है, और जमुना की धारा क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसका खुलासा किया, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। सत्संग में राम भक्ति का प्रचार होता है, परमात्मा की भक्ति का प्रचार होता है, और कहा जाता है राम भक्ति अर्थात परमात्मा की भक्ति से ही जीव का भला होगा, जीव का कल्याण होगा। उनकी भक्ति का प्रचार होता है। ये जब कहा जाने लग जाए, किसी भी वक्ताओं के द्वारा आप ये सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए गंगा की धारा बह रही है। जब यहाँ पर राम के, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन होने लग जाए कि वह राम, वह ईश्वर परमात्मा है कैसा, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार नेत नेत निगम का, इस तरह से परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन होने लग जाए तो श्रोताओं को समझ लेना चाहिए सरस्वती की धारा बह रही है, सरस्वती की धारा बह रही है। सज्जनों, जब यहीं पर विधि निषेध की चर्चा होने लग जाए, मानव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पुण्य कर्मों को करना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, गुरु करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सत्संग करना, ये जब होने लग जाए, पाप कर्मों को नहीं करना चाहिए, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार इन कर्मों को नहीं करना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए कि जमुना की धारा बह रही है। ये त्रिवेणी संगम है। सत्संग में आने वाले व्यक्ति को त्रिवेणी संगम में स्नान करने का भी फल प्राप्त होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ तक कहा, जो बाह्य सत्संग में आता है, आनंद मन से संतों के वचनों को सुनता है, समझता, अपने जीवन में उतारता है, तो शरीर रहते चार फल पाता है। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लाई चारि फल चत्तनो, साधु समाज प्रिय। ये बाह्य सत्संग की विशेषता है। मोट में समझ लीजिए, आपके अच्छे संस्कार का निर्माण होगा, आपका सुधार होगा। बाह्य सत्संग में आने से एक दिन आपका उद्धार भी होगा, आपका भला भी होगा, आपका कल्याण भी होगा बाह्य सत्संग में आने से। सज्जनों, सदगुरु महाराज जी ने कहा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाह्य सत्संग तो लगभग सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक सत्संग तो सभी लोग नहीं कर सकते हैं। जो दीक्षा लिए हैं वे ही आंतरिक सत्संग कर सकते, सभी लोग नहीं कर सकते। जिससे आपको परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, ये सत्संग, आंतरिक सत्संग सब नहीं कर सकते, जो दीक्षा लिए वे ही कर सकते हैं। सज्जनों, ऐसा केवल हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने कहा। वेद भगवान, अभी आप लोग पाठ में सुन रहे थे ना, जो सृष्टिकर्ता परमात्मा, उनको जानने के लिए मानव को 4 योग करने पड़ेंगे, ऐसा वेद भगवान कह रहे थे। पहला बुद्धि योग, दूसरा मानस योग, तीसरा ज्योति योग, चौथा नादि योग। याद रखिएगा, ये जो पहला योग है बुद्धि योग, बुद्धि योग का सदगुरु महाराज जी ने सत्संग किया है, ये बाहरी सत्संग है। इसमें आने से आपकी बुद्धि परिमार्जित होगी, सही होगी, अच्छा निर्णय करने वाली होगी। सज्जनों, मानस योग, ज्योति योग और नाद योग, यही आंतरिक सत्संग है। मानस योग, ज्योति योग और नाद योग, यही आंतरिक सत्संग है। इसको करने के लिए आपको गुरु जीवन में धारण करना होगा, उनसे दीक्षा लेनी होगी। मानस योग का मतलब होता मानस जप और मानस ध्यान। मानस जप, मानस ध्यान तभी न करेंगे जब दीक्षा लेंगे। मानस जप का मतलब हुआ गुरु से जो मंत्र मिला है उसको मन ही मन जपो। मानस ध्यान का मतलब होता है मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान करो, ये मानस योग संपन्न हुआ। फिर ज्योति योग, अपने भीतर में दोनों दृष्टि की धाराओं को अपने भीतर में मिलाओ, अंधकार में मिलाओ। कहाँ मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, इसकी युक्ति गुरु से जानना पड़ेगा। यह भेद गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है संभव, समझ लो किसी संत से।
जब इस साधन में आप संपन्न हो जाएंगे तो आपके भीतर से अंधकार हटेगा, प्रकाश आवेगा। तो उसी प्रकाश में बिंद में तह नाद बोले, नाद होगा मतलब शब्द होगा। तो चौथा योग कीजिए, नाद योग कीजिए। नाद से अपने आप को जोड़िए, मतलब शब्द से अपने आप को जोड़िए। पहले आप अपने भीतर में अनहद नाद से जोड़िए अपने आप को, फिर बाद में अनाहत नाद से अपने आप को जोड़िए। अगर इतना जोड़ कर लेंगे तब आपको परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होगा। जिस परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप में जान लेने पर जीव जन्म मरण के चक्र से छूटता है, तब छूटेंगे। अभी आप लोगों को इतना मैं सुनाया, आगे कुछ बाबा लोगों से सुने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब एक स्वामी परमानंद जी महाराज के वचनों से सुन रहे थे कि जो भाग्यशाली होते हैं उनको सत्संग प्राप्त होता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है।